सेनेट इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। कौमी, पंजाब और सिंध असेंबली में पोलिंग का अमल जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। सेनेट की 19 खाली निशिस्तों पर इंतखाबात, 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल निशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 निशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। सिंध में सेनेट की 12 निशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अकलियती निशिस्त पर वोटिंग। जेयूआई का सेनेट इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने का फैसला। जेयूआई मेंबरान 2 निशिस्तों के इंतखाब में अपना वोट कास्ट करेंगे। इसहाक डार और यूसुफ रजा गिलानी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नोटिफाइड अराकीन से हल्फ नहीं लिया। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला असेंबली से सामान लेकर चला गया। 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन के अंदर वादे लिखा हुआ है। आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं कराए गए। इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गैर आइनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है। क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन ना करवाकर आइन को तोड़ा गया। हमारा इंतखाबी निशान और निशिस्तें छीनी गईं। जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने की सजा मौत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। बोले 6 जजेस के खत पर फुल कोड क्यों नहीं बनाया जा रहा। खवातीन और अकलियतों के हक पर समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि 26 सीटें किसके पास जानी हैं। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का कहना है कि बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत की हटदर्मी के बायस एक सूबे में इलेक्शन नहीं हुआ। स्पीकर केपी बानी पीटीआई के टाइगर बन गए। ये आइन और कानून को नहीं, कैदी को मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया। पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। अमीर मकाम की मीडिया टॉक। जेल में बैठा एक शख्स पीटीआई अराकीन से आइन शिकनी करवा रहा है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरदार यूसुफ की गुफ्तगू। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, केपी में सेनेट का इलेक्शन मौखर रहेगा। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाबात भी नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बार बार स्पीकर से कहा आप हल्फ का बंदोबस्त करें। स्पीकर ने हल्फ के इंतजामात नहीं किए, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन को यह हतमी फैसला करना पड़ा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने पर रद्द अमल। उमर अयूब कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगे। उमर अयूब की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। अय्याज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। उमर अयूब खान को आज़ाद अराकीन का हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर करार दिया गया है। उमर अयूब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोकना काबिल मजम्मत है। फौजी अदालतों के तमाम फैसले आला अदालतों से रिवर्स होंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला, इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट जजेस से जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, अदालत से इस्तदा। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई। जजेस को धमकाने और अदालती उमूर में मुदाखलत के जिम्मेदारान को मिसाली सजा दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ 12 सीटें जो 12 मैंने कहे थे, 12 के 12 मेरे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छी हालात थे। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है। मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। मुकाबला करने वाले सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर गए। 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा, जराइम की वारदातों पर काबू पा लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि फैसल वावडा आज़ाद उम्मीदवार हैं। MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान वोट देंगे। MQM की एक नशिस्त के लिए वोट पूरे हैं। कराची में 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 50 अफराद को कत्ल किया गया। चंद हजार रुपयों की खातिर शहरियों को मारा जा रहा है। वजीर दाखिला सिंध अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे अंदाज में मामलात और इत्तेहाद आगे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत है। आम इंतखाबात के नतायज मायूस कुन थे, लेकिन हमने अवामी राय का एहतराम किया। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया टॉक। बोले सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं। हुक्मरान को जहां से मर्जी के नतायज मिले वहां इलेक्शन करवा रहे हैं। फॉर्म 47 का ड्रामा आज मजीद वाज़ेह हो गया। सड़कों पर आने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। कहा बानी PTI को रिहा किए बगैर कोई और चारा नहीं। PTI मुल्क में वाहिद बड़ी जमात है। रैली निकालने के मामले पर दर्ज मुकदमे का मामला। अदालत ने बानी PTI असद उमर और अली नवाज आवान को बरी कर दिया। अदालत ने थाना मारगला के मुकदमे में दोनों मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म सुना दिया। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने की। बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। बुशरा बीबी की जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। बानी PTI का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। बानी PTI ने कहा कि बुशरा बीबी का तिबी मुआयना सीनियर डॉक्टर से करवाया जाए। जहर देने के वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाए। अदालत की बानी PTI को बुशरा बीबी के तिबी मुआयने से मुतल्लिक तफसीली दरखास्त देने की हिदायत। बुशरा बीबी ने कहा कि शबे मेराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। आंखों में सोजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साइफर के मामले पर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई। मुझे नहीं पता कि इस वक्त के वजीर आज़म ने जलसे में साइफर लहराया या सादा कागज। वकील के दलाइल। ये कैसे हो सकता है कि एक बयान में कुछ और है और दूसरे में कुछ और। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में जो बताया वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने कहा आजम खान ने यह नहीं कहा कि बानी PTI ने अपने सियासी मफाद के लिए साइफर का इस्तेमाल किया। अदालत की सलमान सफदर को आजम खान का 164 का बयान पढ़ने की हिदायत। कौमी एयरलाइन की निजकारी की जानिब अहम कदम। PIA की निजकारी के लिए बोलियां तलब। PIA में दिलचस्पी की बोलियां 3 मई तक जमा करवाई जा सकती हैं। विफाकी हुकूमत PIA का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। PIA के 9% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी का होगा। निजकारी कमीशन हुकाम। PIA की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए जाएंगे।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को गैर पायदार करार दे दिया। रौमा साल मुआशी शराय नमू 3.5% हदफ के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई 21% हदफ के मुकाबले 26% रहने का इम्कान। आलमी बैंक की पाकिस्तान बारे डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक रिपोर्ट के मुताबिक शराय सूद और महंगाई में कमी का इन्हिसार पायदार माली इस्तेहकाम पर है। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे मईशत को मुतासर कर रहे हैं। आलमी बैंक का NHA, PIA, स्टील मिल के नुकसान कम करने पर जोर। माली इस्तेहकाम के लिए प्राइमरी खसारा काबू में रखना सबसे अहम होगा। आलमी बैंक। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीजन में दानिश स्कूल तामीर करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की, सेहत और तालीम की सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। लाहौर की तामीर तरक्की का प्लान। वज़ीर आला पंजाब ने 3 माह की डेडलाइन दे दी। शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ड्रेनेज और सीवरेज की बहाली और तामीर और मुरम्मत का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि गली मोहल्लों को साफ देखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोबाइल हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। पंजाब के तमाम अजला में आइंदा 3 माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 36 अजला में सॉलिड वेस्ट को कलेक्शन की सूरत में निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। नून लीग तमाम नशिस्तें वाज़ेह मार्जिन से जीतेगी। मरियम नवाज आम आदमी के लिए काम कर रही है। एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब की फिक्र है, अपनी तरफ भी देख ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा कौम और अदलिया आईनी खिलाफ वर्जी को देख रही है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पंजाब में बूटी माफिया का कोई निशान नहीं था। FIA की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस से मुतल्लिक केस। क्या ऐसी दरखास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या उसे कम करती हैं? तमाम दरखास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों ना करें? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कौन सा मुश्तरका मफाद था जो दरखास्त गुजारों को साथ लाया गया? मीडिया में बड़ी मुंतखब रिपोर्टिंग होती है, अब ये रिपोर्ट नहीं होगा। ये 6 दरखास्त गुजार गायब हो गए। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त गुजारों को नोटिस करने की हिमायत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिद अचकजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा पोलिंग का फैसला उम्मीदवार अब्बासीन अचकजई और असगर अचकजई की दरखास्त पर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने का मामला। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। दरखास्त में मौक़िफ़। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। सनम जावेद और आलिया हमजा 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर सरगोदा जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने आइंदा समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। PTI की दोनों खवातीन रहनुमाओं को 9 और 10 मई के 4 मुकदमात में नामजद किया गया था। गोश्त, सब्जियां, फल, खजूर सब पहुंच से दूर। एशिया खुरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। अंडों चिकन के दाम भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। हाल खेच लिया हर आदमी की। गरीब आदमी तो सब लोग मर गए। हर आदमी परेशान है। 1000 का नोट तो पता ही नहीं चलता भाई। फ्रूट की तरफ चले जाओ तो ऐसा लगता है सोना खरीद रहे। जो 100 रुपये केला मिल रहा था अभी 300 रुपये हो गया। हर चीज़ के रेट जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं।
सूट सिलवाना था तो पहले आना था। टेलर्स के नखरे 7वें आसमान पर। फैसलाबाद में दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। शहरी कपड़ों की सिलवाई के लिए दर्जी ढूंढने लगे। सिलाई के डबल चार्जेस की पेशकश पर भी दर्जियों की ना। शहरियों का रेडीमेड सूट के ऑप्शन पर गौर। मैंने उनको कहा, मैं कहा डबल चार्जर ले लो, कहे नहीं, बुकिंग बिल्कुल ही मुकम्मल बंद है। तो फिर ईद पर तो पुराना सूट पहनना पड़ेगा। आज आया हूँ मैं, तो देखा है कि बुकिंग बंद हो गई है, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ड्रेस बन गया है। तो माशाल्लाह ईद अब अच्छी गुजरेगी।